नमस्कार दोस्तों, योगा फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 2 है। फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया गया था कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं कैसे करते हैं। किसी भी आसन की शुरुआत करने से पहले वो आसन सरल हो या कठिन हो, उसके पहले हमें अपने शरीर को आसन करने लायक बनाना होता है। उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को लगता है कि उसके पास वक्त की कमी है तो वो सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम कर सकता है, बट अगर आपको आसन करना है तो आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए। सूक्ष्म व्यायाम का काम सिर्फ यही होता है कि पूरी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, हर जॉइंट्स को वो फ्लेक्सिबल बनाएं, एक्टिवेट करें एंड आसन के लिए रेडी करें। दोस्तों, आज आपको खड़े होके करने वाले आसनों के बारे में बताया जाएगा। टोटल आज 5 आसनों के बारे में आपको बताएंगे। पहला ताड़ासन, फिर वृक्षासन, पादहस्तासन एंड उसके बाद अर्धचक्रासन एंड त्रिकोणासन। तो ये टोटल 5 आसन हैं, पांचों सरल हैं। थोड़ा सा बॉडी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा। हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है। कोई भी आसन करेंगे, हम शुरू में 3 सांस से 10 सांसों तक करेंगे या 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। शुरू में हो सकता है आपको कम टाइम के लिए हो, तो उसमें आपको डिमोलाइज नहीं होना है, आपको उसको कंटिन्यू रखना है। डेली अपने प्रैक्टिस में होल्ड करने के प्रक्रिया को लंबा करना है। किसी भी आसन को 30 सेकंड तक होल्ड करने पे ही उसका लाभ अच्छा मिलता है। शुरुआत में आप 5 सेकंड 10 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, बाद में मिनिमम 30 सेकंड तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। आज आपको बताते हैं कि आसन की शुरुआत करने से पहले, योगा के पहले आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे वातावरण होना चाहिए, ये सारी चीज़ के बारे में। तो आपको अपने बॉडी में बिल्कुल लूज़ कपड़े पहनने हैं जो कंफर्टेबल हो। लाइक आपने टी शर्ट पहना तो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी टाइट हो रही है, क्योंकि जब भी आप आसन कर रहे हैं तो उसमें आपको आपकी बॉडी का कंफर्ट लेवल अच्छा होना चाहिए। ध्यान बॉडी पर होना चाहिए, ना कि आपके कपड़ों के खिंचाव पे होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि बॉडी पे हमेशा जो भी कपड़े हो लूज़ होने चाहिए, जिससे कि कंफर्टेबल अच्छा हो। इसके अलावा आपको खाने की बात करते हैं तो योगासन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको खाने का ध्यान रखना है। आप खाली पेट करेंगे एंड इसके अलावा अगर आपको खाने के बाद करना है तो कम से कम 4 घंटे का गैप देना बहुत ज़रूरी है। और आप योगा का वातावरण की बात करें तो जहाँ भी आप योग करें वहाँ पे शांति होना बहुत अनिवार्य है, जिससे कि मन एकाग्र हो सके। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, आप आसन में बैठना मुश्किल हो जाएगा, उस आसन को करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम योगा करते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी बॉडी पे, हमारी श्वासों पे होनी चाहिए। अगर श्वासों पे ध्यान लगाना है तो आसपास का वातावरण शांत होना बहुत ज़रूरी है। इसको करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पहाड़ों के बीच में जाएं या नदियों के किनारे जाएं, ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत करने के लिए आप कभी भी मत सोचें कि मैं कभी नदी के किनारे गया तब शुरुआत करूँगा या पहाड़ों में गया तब शुरुआत करूँगा। कुछ लोग इसी डर से शुरू नहीं करते कि मेरे पास वैसी जगह नहीं है। आप एक छोटे से घर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आसन हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल सीधे खड़े होना, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल भी लेफ़्ट या राइट, आगे या पीछे झुकी नहीं होनी चाहिए। आपके दोनों पैर में 2 इंच का गैप होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट पैर होंगे। आप अपने हाथों को सामने लाएं, अपने भुजाओं के सामने, और दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाएं। जब भी आप यहाँ से ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वासों को खींचते हुए लाएंगे भुजाओं के सामने। उसके बाद दोनों पंजों को मिलाएंगे, श्वासों को खींचते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे। अपने पंजों के बल खड़े हो जाएंगे।
अपने दोनों भुजाओं के को ऊपर खिंचाव करते हुए अपने पंजों के बल खड़े रहेंगे। हथेलियों को आसमान की तरफ दिखाते हुए जितनी बॉडी स्ट्रेच हो सके स्ट्रेच करेंगे। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद आपकी एड़ी ज़मीन पे वापस आएगा। वापस श्वास छोड़ते हुए वापस। आप जब तक ऊपर ताड़ासन पोजीशन में खड़े रहेंगे तब तक आपको 3 से लेकर 10 श्वासों तक खड़े रहना है या 30 सेकंड तक आपको वहाँ पे रहना है। तो ये हमारा पहला आसन था ताड़ासन। अब हम वृक्षासन की प्रैक्टिस करेंगे। वृक्षासन में भी आपको बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। 2 इंच का गैप होगा आपके बॉडी में। और इसके बाद आपको अपना दाहिना पैर बाएं पैर के जंघों पे रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और इसको ध्यान एक जगह केंद्रित करना है सामने की ओर। अपने दोनों हाथों को श्वास खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। ध्यान एक जगह केंद्रित रहेगा। अब ऊपर 3 से 10 श्वासों तक रुकेंगे या 30 सेकंड तक रुकेंगे। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। वापस आएंगे श्वासों को छोड़ते हुए। ये वृक्षासन था। ठीक इसी तरह हम अपने बाएं पैर को दाहिने पैर पे रखेंगे। सबसे पहले अपने बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। बाएं पैर को ऊपर उठाते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वासों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। 3 से 10 श्वासों तक ऊपर रहेंगे या 30 सेकंड तक खड़े रहेंगे। फिर वापस। अपने शरीर में बिल्कुल भी किसी भी बॉडी के पार्ट को झटके से ना लेकर जाएंगे ना लेकर आएंगे। बिल्कुल आराम से करना है। अब हम तीसरा आसन करेंगे पाद हस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। तो हाथ और पैर को यूज़ करते हुए आसन होगा ये, जिसमें हम उसके लिए आपको बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। बॉडी पैरों पे ध्यान देना, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए अपने सर को घुटनों के पास लाने की कोशिश करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए जब हाथ ऊपर ले जाएंगे तो श्वास खींचते हुए अब अपने घुटनों से अपने सर को टच करने की कोशिश। श्वास बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। पहले इसको ज़मीन पर टच करने की कोशिश करेंगे, फिर अपने पैरों को, फिर अपने घुटनों से अपने सर को टच करने की कोशिश। वापस। इस पाद हस्तासन को करने के लिए जब भी आप अपने घुटनों से अपने सर को टच करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में जितनी क्षमता है सिर्फ उसी के हिसाब से आपको झुकाना है वहाँ पे। ये कुछ दिनों के प्रैक्टिस में आपका पूरा टच हो जाएगा। एंड अगर आप सूक्ष्म व्यायाम पहले कर चुके हैं तो आपकी बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो चुकी होती है। उसके बाद आप इसको आराम से ईजिली कर सकते हैं। अर्ध चक्रासन का मतलब है जो हम चक्रासन करते हैं। चक्र का मतलब है पहिया। पहिया गोला होता है, तो हमें अपने शरीर को भी गोलाकार करना होता है। अर्ध चक्रासन के लिए पहले तैयारी होती है एक, तो उसमें हम सबसे पहले अर्ध चक्रासन करेंगे।
हम आसनों की शुरुआत जैसे करते हैं, पहले सरल आसन, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर टफ वाले आसन। तो हम इसका पूरा क्रम बना के करेंगे। लाइक हमें चक्रासन करना, तो चक्रासन से पहले अर्ध चक्रासन करना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट चक्रासन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम अर्ध चक्रासन कैसे करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने बैक साइड ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे बैक बोन के पास दोनों हाथ रहेंगे। अपने पैरों में थोड़ा सा स्पेस देंगे और बैक साइड जाते हुए अपने श्वासों को छोड़ते हुए बैक साइड ले जाएंगे जितना पॉसिबल है। ये अर्ध चक्रासन है तो पूरा नीचे तक नहीं जाना है, आपको आधा जाना है। श्वासों को छोड़ते हुए बैक साइड जाएंगे। आधा आने के बाद यहाँ पे होल्ड करेंगे आप। जितनी देर तक क्षमता है उसी के हिसाब से करें। फिर श्वास लेते हुए वापस। तो ये था अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके खिंचाव पड़ता है, तो ये आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम हर आसनों को धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, जिससे कि हमारे बॉडी में झटके बिल्कुल ना लगे, दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा तो आपको वहीं रुक जाना है। अपने कंफर्ट लेवल से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमें करना है। अब हम आज के लिए आखिरी आसन करेंगे, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आपको त्रिकोण के आकार का बनना होगा। सबसे पहले अपने पैरों में इतने जितना कंफर्टेबल आप फैला सकते हैं पैर को, उतने गैप देंगे। सबसे पहले आप अपने बाएं पैर को इस सीध में रख लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम अपने हाथों को इस पैर पे बैक साइड में ले जाएंगे और हम मध्यमा उंगली को देखेंगे। जो हाथ हमारा ऊपर है, दाहिना हाथ, इसको भी 3 से 5 श्वासों तक रखेंगे। पॉसिबल है तो 30 सेकेंड तक। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अब श्वास को लेते हुए हमें वापस आना है। अपने पैरों को सीधा करेंगे। ठीक इसी तरह हम अब दाएं हाथ को दाएं हाथ के पास ले जाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए। हाथ हमेशा पैरों के पीछे होगा। अब मध्यमा उंगली को देखना है हमें। इसमें सारा भार आपके पैरों पे है। जब राइट साइड झुकते हैं तो राइट साइड के पैर पे होता आपका सारा भार। श्वासों को खींचते हुए, श्वास लेते हुए वापस। अब सामान्य स्थिति में आएंगे हम। तो इस तरह आपने देखा कि आज हमने 5 आसन किया: ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन एंड त्रिकोणासन। तो ये सारे आसन खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं। मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं। उसमें सूक्ष्म व्यायाम भी हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक बैठकर, अगर किसी को खड़े होने में प्रॉब्लम है तो हम बैठ के भी कर सकते हैं एंड खड़े होकर भी किया जा सकता है। तो उसमें सूक्ष्म व्यायाम हम या तो बैठ के भी कंप्लीट कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद इन आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोगों के लिए इसमें से कुछ आसन उतना मुश्किल हो सकता है वो त्रिकोणासन ना कर पाए या चक्रासन, अर्धचक्रासन ना कर पाए। तो हम इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने शुरुआत किया, आज ही करना शुरू कर दिया। हम करना धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं